नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी तक में। आज की इस वीडियो में हम आपको अलंकार के बारे में बताने वाले हैं। अर्थालंकार। पिछली वीडियो में हमने आपको शब्दा अलंकार के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और जो है रूपक अलंकार के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये अलंकार जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप लोग ध्यान से फिर से देखिएगा हम क्या कह रहे हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य दूसरी वस्तु, अन्य मतलब दूसरी, किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। तुलना मतलब कंपेयर की जाए, एक दूसरे से कंपेयर की जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। इस उदाहरण में राधा जी के जो चरण हैं वो गुलाब के समान कोमल बताई गई हैं, इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण था। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब आइए रूपक अलंकार पढ़ लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। सिंपल है, बस आपको एक लाइन का ये जो है परिभाषा है, आपको बस ध्यान से एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको याद आ जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात समझिए, जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके, यानी कि भेद रहित कर दिया जाए, उसके बीच के जो भेद है उसको भेद को हटा दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण आप ध्यान से जो है सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण में ही राम रतन को धन बता दिया गया है। ये जो हमने उदाहरण आपको ऊपर बताया है, इसमें राम रतन को धन बता दिया गया है, जबकि राम रतन उपमेय पर और धन उपमान का आरोप है। यूँ दोनों में भिन्नता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राम रतन और धन दोनों अलग अलग हैं, भिन्नता है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच की भिन्नता को हटा दिया गया है। इन दोनों बीच के राम रतन और धन के बीच के भेद को हटा दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार का उदाहरण है। मैं एक बार फिर उदाहरण को दोहरा रहा हूँ। उदाहरण में ही राम रतन को धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर, धन उपमान का आरोप है। यूँ दोनों में भिन्नता है, इसलिए क्या है, रूपक अलंकार है। तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आती है एक बार में, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वीडियो को रोक के देखिए, जिससे आपको लिखना ना पड़े, ऐसे ही 2 बार में 3 बार में सुन के ही याद आ जाए। आप किसी भी प्रश्न को रट्टा ना मारें। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको कुछ ही दिनों के लिए याद रहेगा, परीक्षा के समय आप हो सकता है भूल भी जाएं। इसलिए आप ध्यान से सुनिए और उसको 2 बार 3 बार कॉपी पे लिखिए, जिससे आपको वो परमानेंटली याद हो जाए। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये भी एक लाइन का बिल्कुल परिभाषा है।
एक बार फिर से देखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के उदाहरण हैं। हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप प्रेव प्रभात। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण के श्याम शरीर उपमय में प्रातःकालीन धूप से सुशोभित नीलमणि शैल यानी कि जो पहाड़ है नीलमणि, उपमान की संभावना की गई है। इसलिए क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपको किसी भी दोहे में या कहीं भी ऐसा जो है देखने को मिल जाए, जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, पीत पटु, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ तुरंत समझिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों ये था अर्थालंकार, जिसमें हमने आपको बताया उपमालंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।